आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हमारे पास मोड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1। सबसे पहले हमारे पास x1 ये y1, x2 y2 x3 y3। हमें x1 x के और y के वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x1 हमारे पास 1, x2 हमारे पास 6, x3 हमारे पास 4, y1 0, y2 0, y3 3, यहाँ पे 1 1 1 मोड। अब हम 1/2 और आएगा साथ में। अब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 1/2, 1 आएगा यहाँ पे। अब 1 पूरी जो रो है और पूरा कॉलम है इसको हम छुपा लेंगे, 0 1 3 1, 0 1 3 1, फिर -0। अब पूरा कॉलम पूरी रो को छुपाएंगे तो 6 1 4 1, 6 1 4 1, यहाँ पे +1 इस कॉलम और इस रो को छुपाएंगे तो 6 0 4 3, 6 0 4 3। अब हम सोल्व करेंगे 1/2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -3, 1 0 -3 -6 -4, 0 6 -4 +1, 6 3 18 -0। अब हम सोल्व करेंगे -3 + 0 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। यहाँ पे 6 -4 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 18 -0 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। हमारे पास आएगा 1/2, 18 -3 15, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये है x1, ये y1, x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है पुट करेंगे यहाँ पे। 1/2 साथ में आएगा, 1/2 x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू है 10, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू 1 और y3 हमारे पास 8, यहाँ पे 1 1 1। अब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 2। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हम छुपा लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 8 1, 1 1 8 1 -7। अब पूरा कॉलम पूरी रो 1 1 10 1, 1 1 10 1, यहाँ पे +1, ये 1 1 10 8, 1 1 10 8। अब हम सोल्व करेंगे 1/2, 1 -8, 1 -8
-7, 1 -10 +1 8 -10। यहां से हम सोल्व करेंगे तो -8 + 1 -8 + 1 -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 -14 -9। यहां से सोल्व करेंगे तो -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 63 प्लस -10 + 8 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2। यहां से हम सोल्व करेंगे 14 और 2 16 63 मल्टीप्लाई 63 माइनस के 16 3 -16 होता है, 63 में से 10 जाएगा तो 53 53 47। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है, ये हमारे पास में x1 पॉइंट है, यहाँ पे y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 मोड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम एक्सपेंडिंग करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास -2, y1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू है -1। y1 की वैल्यू है -3, y2 2 और y3 हमारे पास -8। यहाँ पे 1 1 1। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम 1/2 -2। यहां से हम ये रो और ये कॉलम को छुपाएंगे तो 2 1 -8 1 2 1 -8 1 माइनस, अब -3। यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो 3 1 -1 1 +1। यहां से हम ये कॉलम ये रो 3 2 -1 -8 3 2 -1 -8। अब हम सॉल्यूशन करेंगे 1/2 -2। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस +8 माइनस माइनस +3 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा +1। यहां से सोल्व करेंगे तो -24 +2। अब हम सोल्व करेंगे 8 और 2 10 10 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। यहां पे आएगा हमारे पास 1/2 -20। यहां से सोल्व करेंगे 3 + 1 4 4 3 12। यहां से सोल्व करेंगे तो -24 +2 -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22। अब हम सोल्व करेंगे -20 + 12 -8 -22। दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -30 1/2। -30 जो होता है हमारा मॉडुलस के अंदर होता है, और मॉडुलस जो है अपने आप में एक पॉजिटिव संख्या होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1/2। मॉडुलस ऑफ 1/2 जो -30 है इंटू 30 हो जाएगा। जो मॉडुलस होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप में एक पॉजिटिव संख्या देता है, तो हमारे पास 30/2 आएगा। तो 30/2 का मतलब होता है 15 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है शो दैट पॉइंट्स ए बी और सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं हमारे पास है
जो हमारे पास एक लाइन होती है ए बी एंड सी, एक लाइन पे तीनों पॉइंट आते हैं तो हम कोलिनियर बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास, तो हमारा जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट्स, बी पॉइंट और सी पॉइंट दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इक्वल टू जीरो के आता है तो हमारा पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3। अब सबसे पहले हम x1 की वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 x1 हमारे पास a, x2 b और x3 c, y1 b प्लस सी, y2 c प्लस ए और a प्लस बी। यहाँ पे 1 1 1 हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू जीरो है हमारा ये। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले 1/2, यहां से हम a को, ये रो और ये कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमारे पास c प्लस ए 1, a प्लस बी 1 माइनस b प्लस सी। यहां से हम ये कॉलम और ये रो को छुपाएंगे तो b1c1, b1c1 1। अब यहां से ये कॉलम और ये रो b c प्लस ए c a प्लस बी। अब हम सोल्व करेंगे 1/2 यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले c प्लस ए बाहर है, c प्लस ए माइनस, यहाँ पे a प्लस बी है तो माइनस का a माइनस का b, ये हमारे पास होगा। फिर माइनस b माइनस सी, माइनस यहाँ पे कर लेता हूं मैं, माइनस b प्लस सी। यहाँ से सोल्व करें तो b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी प्लस 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, यहाँ पे आएगा ab, b को करेंगे मल्टीप्लाई b के साथ तो आएगा b स्क्वायर, माइनस c को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो आएगा c स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा AC प्लस AC तो प्लस का AC। अब हम सोल्व करेंगे 1/2, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो AC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का AB। अब यहाँ से माइनस का B है, यहाँ से बाहर है तो माइनस B को मल्टीप्लाई करूँगा B के साथ माइनस B स्क्वायर, माइनस B को C के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का BC, C को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस C है, माइनस C को तो प्लस का माइनस CBC, माइनस BC। ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के B माइनस C। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसके साथ तो माइनस BC, यहाँ पे माइनस 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 प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का C स्क्वायर माइनस का AC इक्वल टू जीरो के चला हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले प्लस का AC है, यहाँ पे माइनस AC कैंसिल आउट, माइनस AB प्लस का AB ये भी कैंसिल आउट, माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, BC माइनस BC ये भी कैंसिल आउट, प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर
कैंसिल आउट, सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आएगा 0, 1/2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा, तो हम बोल सकते हैं देज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है 4 स्क्वायर यूनिट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास k, x1 x2 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू हमारे पास 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 1 1। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास मोड होता है तो पॉजिटिव होगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम +-4 को लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से तो हमारे पास 8 होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे फिर 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे के। अब ये रो और ये कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2, यहाँ पे आएगा -0। अब ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे 4 1 0 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे 1। ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, 4 2 जा 8 -0 इक्वल टू +-, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो आएगा हमारे पास 8। 0 -2 को k से मल्टीप्लाई किया तो -2 के, यहाँ पे आएगा 4 -0 4, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 8 -0 8, 8 1 जा 8 इक्वल टू +-8। अब हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे सबसे पहले हम 2k +8 इक्वल टू -8 लेते हैं। दूसरी कंडीशन है -2k +8 इक्वल टू +8 लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -8 है, हम +8 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2k इक्वल टू -8 -8, -2k इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2k इक्वल टू 16, यहां से कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास है 8, k की वैल्यू 8 आ गई। यहां से हम सोल्व करेंगे -2k इक्वल टू 8 -8, 2k इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू हमारे पास है 0, हमारे पास k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट को। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले 1/2 x1 की वैल्यू है -2, y1 0, x2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू है 0 और y3 है k, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है +-4 आएगा। जब हम मोड को, मतलब मोड के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और मोड जब हम हटाते हैं तो +-4 आएगा हमारे पास। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, ये आएगा +-8। 1/2 को हम सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। तो यहां से हम
सोल्व करेंगे तो -2, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस का k -0। अब ये और ये छोड़ेंगे तो 0, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 0, +1, यहां से 0 0, सभी 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -8 + 2k = +-8। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास -8 है तो 2k = पहले -8 लेंगे हम, और ये माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस का होगा -8 और यहाँ पे +8। दूसरी कंडीशन हमारे पास है -8 + 2k = यहाँ पे प्लस का 8। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2k = 8 + 8। यहाँ से 2k की वैल्यू 16 और कैंसिल आउट होगा तो 8k = 8। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 - 8 0, 2k = 0, k की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू 0 और 8। यहाँ पे हमारे पास है k की वैल्यू 0 और 8। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है और इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का जब यूज करेंगे तो हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। हमें दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स, तो हम थर्ड पॉइंट को लेट करेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है यानी लाइन है, लाइन ए, यहाँ पे बी और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट्स हमें दिया हुआ है 1 2, बी पॉइंट्स हमें दिया हुआ है 3 6 और सी पॉइंट हमारे पास है। लेट करेंगे एक्स और वाई को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C इज एनी पॉइंट ऑन ए बी पर कोई भी पॉइंट C है जिसको हमने लेट कर लिया है एक्स और वाई को। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए बी सी अगर हमारे पास कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो =0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1 = 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारे पास =0 होगा। तो सबसे पहले हम 1/2, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6 और x और y हमने कंसीडर किए हैं 1 1 1, यहाँ पे =0। 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम 1, डिटरमिनेंट को अब सोल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे हम। तो 6 - y -2, यहाँ से ये कॉलम और ये रो 3 - x +1, यहाँ से ये और ये 3y - 6x 3y - 6x = 0। यहाँ से हम सोल्व करें तो 6 - y -6 प्लस के 2x और यहाँ से आएगा 3y - 6x = 0। यहाँ से +6 है, -6 कैंसिल आउट, यहाँ से 2x -4 6x तो माइनस के 4x, यहाँ से y और ये हो जाएगा +2y = 0। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो -4x है तो हम शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 2y = 4x, 2y = 4x, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट तो y की जो वैल्यू आएगी वो 2x आएगी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमें सबसे पहले पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 1 9 3, ये हमारे पास ए पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बी है और ये पॉइंट्स सी को हम लेट करेंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को हम लेट करेंगे एक्स और वाई में।
हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है, हमें इक्वेशन बनाने तो कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम लेट करेंगे x और y को। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर में इक्वल टू 0 होता है। हम करेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। 1/2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 होगा। अब x1 की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 3, x y 1 1 1। अब सोल्व करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग ये और ये 3 माइनस वाई प्लस माइनस यहां से कॉलम और यहां से रो 9 माइनस एक्स प्लस 1 ये और ये हम नेगलेक्ट करेंगे तो 9y माइनस 3x 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास है 9 माइनस 3y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x, यहां से सोल्व करेंगे तो प्लस के 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हम सोल्व करेंगे प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, यहाँ पे 9y प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है 3y, तो आएगा 6y इक्वल 6y प्लस का x है माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 0। यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो 6y इक्वल टू 2x, यहां से कैंसिल आउट 3y इक्वल टू x, जो x की वैल्यू हमारे पास है 3y आई है। हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे हमारा आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, देन के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है। सबसे पहले हमें 1/2 हमें x1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास x1 है 2, y1 है हमारे पास -6, x2 हमारे पास 5, y2 हमारे पास 4, x3 के और ये है 4, यहाँ पे 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है 35, हमें 35 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हो जाएगा हमारे पास 70। तो अब हम एक्सपेंड करेंगे तो मोड को हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 70 हो जाएगा। तो हम करेंगे 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो हम सबसे पहले ये रो और ये कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 4 1 4 -4 -6। अब हम करेंगे ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो ये आएगा 5 माइनस के प्लस 1। अब यहां से कॉलम यहां से रो 5 4 20 माइनस 4 के इक्वल टू आएगा हमारे पास है, यहाँ पे आएगा 70 प्लस माइनस देगा हमें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो होगा हमारे पास 70 प्लस माइनस आएगा, मोड को हटाएंगे तो हम 4 - 4 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 ही होगा हमारे पास। यहाँ पे आएगा प्लस 6 5 माइनस के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। यहां से हम सोल्व करेंगे तो 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। सबसे पहले हमारे पास है -6 के है -4 के है तो माइनस का 10 के 30 प्लस 20 50 इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब हमारे पास दो कंडीशन है, अब दो कंडीशन है 10 के माइनस के प्लस 50, यहाँ पे प्लस 70 लेंगे हम। अब प्लस 50 है तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस के 10 के इक्वल टू यहाँ पे 70 माइनस 50 20, 10 से कैंसिल आउट, के की वैल्यू हमारे पास माइनस के, हमारे पास के की वैल्यू -2 आती है। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन हमारे पास है
-10k + 50 = -70। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 10k यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -70 - 50 यहाँ पे आएगा -10k = 1 - 120। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, k की वैल्यू हमारे पास है 12 आती है। अब k की वैल्यू हमारे पास 12 है और k की वैल्यू है -2। हम ऑप्शन देखेंगे k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू -2, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।